हौज़े कौसर पर बैठूंगा, हौज़े कौसर पर बैठकर मैं आबे कौसर तकसीम कर रहा हूं। उस वक्त मेरी उम्मत आएगी, मैं अपनी उम्मत को मेरे हाथ से, मैं अपने दस्ते मुबारक से मेरी उम्मत को कौसर का जो पानी है, कौसर या हौज है, इसका जिक्र कुरान करीम में मुस्तकिल एक सूरत है, इन्ना आतैना कल कौसर। इस हौज कौसर से मैं अपनी उम्मत को पानी पिलाऊंगा। और इसकी कैफियत क्या होगी? फिर जन्नत में जाने तक उसे प्यास नहीं लगेगी। हिसाब किताब होगा, फला होगा, फला होगा, एक तवील अरसा खड़ा होना पड़ेगा। इस अरसे में जन्नत में जाने तक इंसान को प्यास नहीं लगेगी। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने पैगंबर आए, जितने रसूल आए, इनके मानने वाले, इनके भी लोग परवरदार, इनके मानने वाले साहिब ईमान इनमें भी थे, सब आएंगे। इन सब लोगों में आप अपनी उम्मत की खास पहचान कैसे करेंगे? तो हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत जब आएगी मैं इनको देखता हूं, इनके आगाए उजू चांद की तरह चमक रहे होंगे। इनका चेहरा, इनके दोनों हाथ, इनके दोनों पैर चांद की तरह चमक रहे होंगे। इनकी चमक को देखकर मैं पहचान लूंगा कि मेरी उम्मत के लोग। सहाबा ने पूछा, रसूलुल्लाह वो कैसे, क्या फजीलत है, किस वजह से होगा? तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत उजू करेगी, मेरी उम्मत उजू करेगी। इस उजू की बरकत से, ये उजू का जो अमल है ना, इसकी बरकत से क़यामत के दिन मेरी उम्मत जब मेरे सामने आएगी, इनके चेहरे चांद की तरह चमक रहे होंगे। अल्लाह की बारगाह में जो हाजिर होंगे, दो तरह के लोग, एक उनके चेहरे चमक रहे होंगे। ये कौन लोग हैं? हजरत अइम्मा तफसीर ने फरमाया कि ये अहले ईमान हैं, ईमान वाले हैं, जो अल्लाह की बारगाह में पहुंचेंगे तो फिर इनके चेहरे चमक रहे हों। आगे जो जुमला है, वअम्मल्लज़ीना स्वद्दत वुजूहुहुम, और बाद वो लोग हैं कि इनके चेहरे काले पड़ चुके होंगे, सियाह पड़ गए होंगे। आगे जो जुमला है, अकफरतुम बादा ईमानिकुम, क्या तुमने कुफ्र किया ईमान के बाद? फज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुन्तुम तकफ़ुरून, बस तुम मजा चखो अपने कुफ्र के बदले में। तुमने जो कुफ्र किया है इसके बदले में मजा चखो। हजरत हसन बसरी नव्वरल्लाहु मरक़दहू इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं, क्या है मतलब इसका? कौन लोग हैं? बादा ईमानिकुम काफिर, ईमान के बाद काफिर हो गए। कौन लोग हैं? क्या माजरा है इनका? अल्लाह तबारक व तआला, एक वक्त था आलम अलस्त में खड़ा करके अल्लाह ने पूछा, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? और सबने कहा, बला, क्यों नहीं, आप ही हमारे रब हैं। वहां वादा करके यहाँ आए, मुकर गए, ईमान से महरूम हो गए। वहां तो कहा था आप ही हमारे रब हैं, लेकिन यहां आने के बाद मुकर गए, काफिर हो गए, कुफ्र को कबूल कर लिया। यही वो लोग हैं कि कुफ्र के, ईमान के बाद काफिर हो गए, इनके चेहरे सियाह पड़ जाएंगे। हजरत इक्रिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, दूसरा वो तबका है जो मुनाफिक किस्म के लोग हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में बैठकर कहते थे, इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह, बारगाह नबूवत में आकर बैठते कहते, आप ही हमारे रसूल हैं, आप ही हमारे आका हैं। लेकिन पीछे जाकर रसूलुल्लाह के खिलाफ बदगोइयां करते थे। फरमाया, ये बदतरीन किस्म के काफिर हैं जो क़यामत के दिन आएंगे, इनके चेहरे झुलस गए होंगे। तीसरा जो तबका है, हजरत जमहूर मुफस्सिरीन ने फरमाया, यही और इस सिलसिले में आता है और इसी को जमहूर ने मुतबर माना है कि एक कौल यह है कि लोग दुनिया में आए, ईमान भी लेकर आए, लेकिन ईमान के बाद इन्होंने कुफ्र किया, मुर्तद हो गए, हालात आए,
हालात में ये लोग मुर्तद हो गए। अब देखो उम्मत पर किस किस तरह के हालात आए हैं। इस उम्मत की पूरी तारीख अगर पूरी हिस्ट्री उठाकर देख ली जाए तो जब भी हालात आए हैं, कभी कभी ऐसे हालात आए कि घबरा कर वहशत में लोग ईमान से हाथ धो बैठे। हजारों के लोग ईसाइयत कबूल कर लिए, हजारों के लोग यहूदियत कबूल कर लिए, हजारों के लोग नसरानियत कबूल कर लिए। अब हालात जब संगीन होते हैं, लोग देखते बचने का कोई रास्ता नहीं है, चलो कुफ्र कबूल कर लो। ये वो बदतरीन तबका जो इससे मुराद है। क़यामत के दिन ये आएंगे, अल्लाह फरमाते हैं अकफरतुम बादा ईमानिकुम, तुमने कुफ्र किया है बाद ईमान के। अल्लाह ने तुम्हें ईमान की दौलत अता फरमाई थी, अल्लाह ने तुम्हें ईमान जैसा बेहतरीन तरीका, बेहतरीन तर्ज नसीब फरमाया था, तुमने कुफ्र किया है ईमान के बाद, नाशुक्री की है अल्लाह की जात के साथ। अकफरतुम बाद ईमानिकुम, क्या तुमने कुफ्र नहीं किया ईमान के बाद? फज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुंतुम तकफुरून, अब तुम अल्लाह का अजाब चखो। फज़ूक़ुल अज़ाब, क्यों? बिमा कुंतुम तकफुरून, ईमान के बदले में जो तुमने कुफ्र किया। मैं यहां पर एक बात बता देना चाहता हूं। एक हदीस है, कल रोज़ महशर क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला सबको जमा करेंगे। जन्नतियों के हक में जन्नत का फैसला, जहन्नमियों के हक में जहन्नम का फैसला जब पूरा हो चुका होगा तो फिर अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से फरमाते जाओ जहन्नम में देखो, ऐसा लगता है कोई बंदा मुझे पुकार रहा है, कोई बंदा मुझे पुकार रहा है, जाकर देखो। फरिश्ते जाकर देखते हैं एक बंदा है जहन्नम की वादी में पुकार रहा है, जहन्नम की गहराई में, इसके बिल्कुल डीप में आवाज आ रही है, पुकार रहा है या अन्नान या मन्नान, या अन्नान या मन्नान, या अन्नान या मन्नान, बिल्कुल सदा लगा रहा है। फरिश्ते आकर कहते हैं अल्लाह है रब्बे बारी ताला, एक बंदा है जो जहन्नम की गहराई में तुझे पुकार रहा है और कह रहा है या अन्नान या मन्नान, तेरे इन पाकीज़ा और मीठे नामों को पुकार रहा है, जहन्नम की वादी में है, जिसके पुकारना चाहिए था या क़हार या जब्बार, या क़हार या जब्बार, या फिर ये होता या रहमान या रहीम कहता। लेकिन ये जो नाम है इसके अंदर मिठास है, इसके अंदर शीरीनी है, इसके अंदर मजा है। जहन्नम की वादी में तुझे इन नामों से पुकार रहा है, कौन बंदा होगा अल्लाह? अल्लाह फरमाते हैं जाओ देखो। जब फरिश्ते देखते हैं कहते राई के दाने के बराबर ईमान है इसका, और वो ईमान का नूर चमक रहा है। अल्लाह फरमाते जहन्नम से निकाल, इसे निकालो जहन्नम से। अल्लाह जहन्नम से निकालते हैं, खड़ा करके पूछते हैं, बावजूद जहन्नम में जाने के इतने पाकीज़ा नामों से पुकार रहा है। बंदा कहता अल्लाह तू ही तो रब है, तू ही तो हन्नान है, तू ही तो मन्नान है, तू ही तो करीम है, तू ही तो रहमान है, तू तो रहीम है, तू ही तो करीम है। मेरा अलावा तेरे किसे पुकारूं? मैं जहन्नम में जाऊं तब भी तू ही है, जन्नत में जाऊं तब भी तू ही है। मैं किस हाल में हूं अल्लाह तू ही तू है। इस तरह की जो रिवायतें हैं, इन्हीं रिवायतों को लेकर काफिर और मुल्हिद एतराज करते हैं और कहते देखो क्या तुम्हारे रब को पता नहीं था, अल्लाह को पता नहीं था, फरिश्तों को भेज कर जाओ देख कर आओ। आप इसे मिसाल पे समझो, एक बाप है, देखो अरबी में अब कहते हैं बाप को और रब कहते हैं परवरदिगार। क्या मुबाशरत है? यह अब है वो रब है, दुनिया में बंदे का ये पालनहार है, जरिया है, और हकीकत में पालनहार वही है। कोई कहता ना अरे तेरा बाप तो बड़ा सख्त आदमी है, लेकिन पर है तेरा बाप, जितना भी सख्त है पर है तेरा बाप, तेरी गलती पर दान दपट तो करता है, लेकिन है तेरा बाप। तुझे जब तकलीफ होगी, जब तुझ पर हालात आएंगे, अपनी दामन रहमत में तुझे समेट लेता है,
अपने दामन में तुझे समो लेता है, इसलिए कि वह है तेरा बाप, वह है सख्त, वह है तेरा निगरान, वह है कड़ा, लेकिन जब वक्त आए वही है जो तुझे अपने दामन में समेट लेता है, वही है जो तुझे अपने दामन में ले लेता है। वो रब है जिस हाल में भी है, जब तुझ पर हालात आए, जब तुझ पर मसाइब आए, वही तो जात है जो तुझे अपने रहमत के आगोश में ले लेती है। तो हालात में परेशान है, तकालीफ का मारा है, इन हालात में भी वही जात है जो तुझे संभालती है, वही जात है जो तुझे सहारा देती है, वो रब है जो सहारा देता है। ये अब है जो दुनिया के हालात में जो सहारा देती है, जो रब की रहमत से नावाकिफ, ये मुल्हिद, ये जिंदगी किस्म के लोग एतराज करेंगे ही, इसलिए कि इन्हीं का मालूम कि रब की रहमत क्या है। वो रहमत खुदाबंदी की चादर ऐसी है, हमेशा बंदों को ढांप लेती है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, निकालो मेरे बंदे को बाहर जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान है, आज मैं इसे जहन्नम में नहीं गिराऊंगा। अल्लाह उसे जहन्नम से निकाल लेते हैं और उसके हक में रहमत के फैसले फरमाकर अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल फरमा देते हैं। ये करीम जात है अल्लाह की। दो तबके अल्लाह की बारगाह में होंगे, एक काफिरों का तबका, एक मुसलमानों का तबका। अहले ईमान का तबका जब अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा, उनके चेहरे चमक रहे होंगे, उनके चेहरों पर ईमान का नूर होगा। भाइयों, ये ईमान जैसी दौलत अल्लाह ने जो अता फरमाई है, इसकी कदर कर लो। ये खुदा ना खास्ता सल्ब हो गया, ये निकल गया तो फिर समझो दुनिया भी बर्बाद, आखिरत भी बर्बाद, दुनिया भी बर्बाद, आखिरत भी बर्बाद। अल्लाह वो करीम जात है, वो रहीम जात है, अल्लाह वो रहमान है, अल्लाह वो करम करने वाला है। राई के दाने के बराबर भी हम ईमान लेकर जब अल्लाह की बारगाह में जाते, जिस तरह गंदा मैला कपड़ा आता ना, इसे क्या करते, पहनने के काबिल तो नहीं रहता, लेकिन निरमा और सर्फ में डालकर, थोड़ा वॉशिंग मशीन में डालकर, इसे खिलाकर, इसे धोकर, इसे खंगालकर, इसे इस्त्री करके, इसे आयरन डालकर फिर उसे पहनने के काबिल बना देते हैं। जब गुनहगार बंदा अल्लाह की बारगाह में जाता है, ये जन्नत में जाने के काबिल तो नहीं होगा, लेकिन अल्लाह इसे कुछ खंगालते हैं, कुछ इसे धोते हैं, लेकिन हमेशा उसे जहन्नम में नहीं रखते। कुछ धोकर, कुछ बात करके अल्लाह उसे निकाल कर फिर जन्नत में भेज देते हैं। यह अल्लाह की रहमत है, यह उसका करम है। इसीलिए भाइयों, ईमान की हिफाजत करो, दुनिया से जाने से पहले यह अजीम नेमत की हिफाजत करो। ईमान जैसी जो दौलत मिली है, अल्लाह ने बहुत बड़ी दौलत है जो अता की है, इसकी हिफाजत करो, इसकी निगरानी करो, अपने आप को गुनाहों से बचाओ, अपने आप को अल्लाह की तरफ रुजू करके रखो, अपने आप को अल्लाह का बंदा बनाओ, अपने आप को रब का परवादा बनाओ, उसके सामने झुको, जिस्म भी झुके, रूह भी झुके, दोनों को झुकाओ, अपना जिस्म भी झुक जाए और इरादा ये करो, झुकते अल्लाह जिस्म को तो झुका दिया है, इसके अंदर एक जो रूह है, अल्लाह मैं इसे भी झुका रहा। फिर अल्लाह पाक इबादतों के अंदर लज्जत और मजा अता फरमाते हैं। तो कुरान करीम के चौथे पारे के अंदर ये आयत है। हज़रत मुफस्सिरीन ने और भी बहुत वजाहतें लिखी हैं, लेकिन माशाअल्लाह अल्लाह के प्यारे बंदे हैं आप लोग। फजर के बाद, सहरी करने के बाद नींद की कुर्बानी देकर अल्लाह उसके रसूल की बात सुनने के लिए बैठते हैं। अल्लाह इसका बेहतरीन बदला अता फरमाए। अल्लाह पहले कहने वाले को, अल्लाह फिर सुनने वाले को अमल साले की तौफीक अता फरमाए। रोजे से मुतालिक दो चार मसले हैं और हालत हमल में है, तो क्या रोजा छोड़ सकती है? तो इस सिलसिले में पहले मरहला है, हमल के इब्तिदाई मराहिल चल रहे हैं, तो ये अपने डॉक्टर से मशवरा कर लें। मेरी इन हालत में
کیا میں روزہ رکھ سکتی ہوں یا نہیں؟ اگر روزہ رکھنے سے اندر بچے پر کچھ خلل واقع ہو سکتا ہے یا پھر حاملہ کے صحت پر کچھ اثر ہو سکتا ہے تو ایسی صورت میں شرعاً اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے، بعد میں ان روزوں کی قضا کرے۔ بچے کی ولادت کے بعد دودھ پلانے کا مسئلہ، بعد مرتبہ ایسا کہ ماں بھوکی ہے تب بھی بچے کو دودھ میسر ہوتا ہے، بعد مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں اگر بھوکی ہے تو پھر بچے کو دودھ میسر نہیں ہوتا۔ ایسی صورت میں بچے کو دودھ پلانے کے لیے روزہ چھوڑنا اس کی گنجائش ہے، بعد میں ان روزوں کی قضا کرے۔ اسی طرح ہمارے جو بھائی ڈرائیونگ کرتے نا، ان کے لیے مسئلہ بہت آسانی اور سہولت کا ہے، یہ تو دوسروں کے لیے بھی ہے عام طور پر، لیکن یہاں ہمارا یہ طبقہ زیادہ ہے، اس لیے بتا رہا ہوں۔ بہت دور دور تک سفر کرتے ہیں، سفر کی مقدار کیا ہے یہ سمجھو پہلے۔ مثال کے طور پر کواری میں جا کر روڈ کر کو لوکل میں جانا، لوکل میں کرتا ننجن ٹانڈیا، ادھر دوسرے جو سامنے تالواڑی کے پاس قریبی علاقے ہے نا، اب آدمی مسافر نہیں، ننجن کہتے مل ہے 40 کلومیٹر، 40 کلومیٹر کو آدمی مسافر نہیں ہوتا۔ اب ایسی صورت میں کیا کرنا؟ باقاعدہ روزہ فرض ہے اس پر، روزہ رکھنا، روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں، گنجائش نہیں۔ اب مسافر کب کہلاتا ہے؟ 70 پر 2 میل، میل الگ کلومیٹر الگ، سمجھے؟ 70 پر 2 کلومیٹر نہیں، 70 پر 2 72 میل، میل الگ ہے، کلومیٹر الگ ہے، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ اگر 72 میل کو کلومیٹر کے حساب سے دیکھیں تو 80 کو 2 82 کلومیٹر۔ ایک آدمی، ایک تو 80 کلومیٹر لکھا ہے کتابوں میں، لیکن حضرات فقہا جو بہت محتاط مسئلہ لکھتے نا، انہوں نے لکھی 2 کلومیٹر زیادہ تک رکھ لینا حساب، تو 80 کو 2 کلومیٹر اگر کوئی جا رہا ہے انسان، انہیں شریعت کی نظر میں مسافر، اس کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، گنجائش ہے۔ لیکن ایک نوجوان ہے، ہمت کر کے انہیں نہیں میں روزہ رکھ لیتا ہوں، فبیہا الحمدللہ، روزہ رکھ لے، اس کی اپنی ہمت کی بات ہے۔ لیکن یہاں چھوڑنا جو مسئلہ ہے مسافر، وہ چھوڑنا ضروری نہیں ہے، چھوڑنے کی گنجائش ہے۔ اگر روزہ چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتا ہے۔ ایک آدمی بنگلور سے دلی جا رہا ہے، کس میں؟ فلائٹ میں، وہ بھی کس میں؟ AC کلاس میں، کلاس 1 AC کلاس میں آدمی بنگلور سے دلی جا رہا ہے۔ شرعاً تو اس کے لیے اجازت ہے، اس لیے کہ مسافر ہونے، لیکن تقوی کا اعلیٰ معیار یہی ہے کہ وہ روزہ نہ چھوڑے، اس لیے کہ اس سفر میں اسے مشقت ہی نہیں ہے۔ یہ تقوی کا اعلیٰ معیار ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ گنجائش ہے، چھوڑ دے، چھوڑ سکتا ہے، لیکن نہ چھوڑے، روزہ رکھ لے۔ اس طرح کے یہ باریک مسائل ہیں روزے کے، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً اور دیگر مسائل کا بھی ادراک ہوگا۔ اللہ سے دعا فرماوے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، اللہ پوری امت مسلمہ کو کہنے سننے سے عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث جزا الله عنا محمدا ما هو أهله صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا وأعمالا متقبلا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وشفاء من كل داء اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل دعاءنا بوسيلة محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.